दोस्तों कभी आपने सोचा है कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में कैसे लाती है, कैसे लिस्ट होती है और ऑर्डर कैसे मैच होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट और ऑर्डर मैचिंग का पूरा सिस्टम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। दोस्तों प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है आईपीओ के द्वारा। अब कंपनी अपना शेयर पब्लिक में क्यों बेचती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कंपनी अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती हो या कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हो। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर कंपनी इन पैसों के लिए बैंक से लोन लेती है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि अपने ओनरशिप का छोटा छोटा सा हिस्सा करती है और उसको फर्स्ट टाइम पब्लिक में ऑफर करती है। इसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, यानी आईपीओ कहते हैं। दोस्तों यहाँ से पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है, इसीलिए इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब दोस्तों आईपीओ के प्रोसेस को समझते हैं कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है। दोस्तों जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने का इरादा करती है तो उसको अपने तमाम कागजात सेबी को जमा कराने होते हैं। अब दोस्तों ये सेबी क्या है? सेबी को आप स्टॉक मार्केट की पुलिस भी कह सकते हैं। दोस्तों जब सेबी किसी कंपनी को अप्रूवल देती है उसके बाद जाकर प्राइस बैंड तय होता है, जैसे कि 90 हो या 100 हो, ये प्राइस बैंड होता है। अब इसके बाद इन्वेस्टर इसी प्राइस बैंड पर अपने शेयर्स अप्लाई करते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से अलॉटमेंट मिलती है, बाकी को पैसा रिफंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? दोस्तों मान लीजिए कि कंपनी ने 10 मिलियन शेयर इशू किया और पैसे 30 मिलियन शेयर्स के आ गए। तो शेयर तो 10 मिलियन है लेकिन पैसे 30 मिलियन के आ गए, मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि लॉटरी सिस्टम के हिसाब से अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों इन तमाम प्रोसेस के बाद कंपनी अपने लिस्टिंग डे में ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है और यही वो दिन होता है जब कंपनी प्राइमरी मार्केट से निकलकर सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में हर दिन शेयर्स की खरीदी और बेची होने लगती है, मतलब हर दिन शेयर बाय और सेल होने लगते हैं। और दोस्तों अब पैसा जो है वो सेलर्स और बायर्स के दरमियान ही घूमता है। अब कंपनी के पास पैसा नहीं जाता, सेलर और बायर के दरमियान ही घूमता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। दोस्तों इंडिया में सेकेंडरी मार्केट को चलाने वाले 2 प्लेटफॉर्म हैं। नंबर 1 एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों जब हम ये तमाम चीज़ें बात कर चुके हैं तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर कैसे मैच होता है। दोस्तों एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहाँ किसी शख्स के दखल के बिना ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी शख्स ने 1000 रुपये के हिसाब से 10 शेयर का बाय ऑर्डर डाला, तो वहीं दूसरी तरफ किसी शख्स ने 1000 रुपये के हिसाब से 10 शेयर का सेल ऑर्डर डाला। अब ऑर्डर प्राइस और क्वांटिटी, मतलब प्राइस और क्वांटिटी मैच हुई, डील ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी और T+1 डेज के अंदर में वो डिलीवरी कर दी जाएगी। दोस्तों इसी को ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म कहते हैं। दोस्तों हम इस बेसिक सीरीज़ के आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर में इसी तरह के वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए और अपने बेस को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।